क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो लास्ट तक बेटा सिलेबस ही करते रह जाते हैं। तो इतना सारा रह गया है, बहुत चीजें रह गई हैं, अभी तो 11th टच भी नहीं किया मैंने, 12th का कर रहा हूँ। बहुत सवाल हो सकते हैं तुम्हारे मन में, डेप्थ में नहीं कर पाए, बट उसका एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल तो बेटा कर ही लो, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होते हैं, अरे क्लास इलस्ट्रेशन कर लिया एक बार, दोबारा क्या करूं। बेटा देखो, टीचर्स जो क्लास में कराते हैं ना क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है वो हमारे से गलतियां करवाता है। 3 घंटे बेटा बैठने की आदत नहीं है पेपर में, आप एग्जाम में भी लास्ट घंटे में बहुत खराब करने वाले हो है। जिससे हम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम मैथ्स में 99 परसेंटाइल प्लस इसके आसपास कुछ ला पाए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में किस तरह से आप अपनी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से और लास्ट के जो महीने बचे इनको कैसे बेस्ट यूज करके एक बढ़िया परसेंटाइल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करा जाए आज का वीडियो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो वीडियो में हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, मैंने एक बार समरी दे दी है उसकी। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेबस कब तक खत्म करना है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो लास्ट तक बेटा सिलेबस ही करते रह जाते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी। पता चला लास्ट मोमेंट तक बस सिलेबस ही कर रहे हो और फिर तुम्हारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो सेकेंड चीज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट 1 महीना लगभग जो होगा जेई से पहले, उसमें आप रिवीजन में बेटा क्या क्या चीजें करेंगे। एंड फाइनली प्रैक्टिस पेपर्स, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट बेटा पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर्स को प्रैक्टिस करके देना। मतलब जेई से पहले मॉक पेपर्स देना। मैंने देखा है बच्चों को इसको इग्नोर करते हैं, डरते हैं पेपर देने से। ये बोलते हैं कि सर पेपर तो तब दूंगा जब मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बेटा, तैयारी लास्ट दिन तक पूरी नहीं होती। तो बस इसका मतलब क्या है कि मॉक पेपर्स नहीं दोगे? मॉक पेपर्स देने भी बहुत जरूरी हैं। तो मेनली आज ये 3 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी डेप्थ में एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन से लेके हम बात करेंगे। तो देखो, एक बात ये होती है, सिलेबस जो है कोशिश ये करनी है कि लगभग जो जेई का पेपर आपका जब भी दे रहे हैं, सपोज जनवरी का दे रहे हैं आप, तो उससे 1 महीने पहले आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए आपके एंड से। अब सर कैसे खत्म कर लूं, मेरा तो इतना सारा रह गया है, बहुत चीजें रह गई हैं, अभी तो 11th टच भी नहीं किया मैंने, 12th का कर रहा हूं। बहुत सवाल हो सकते हैं तुम्हारे मन में। तो देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह करके जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स आपके हल्के रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि सारे चैप्टर बिल्कुल बढ़िया लेवल के करके जाऊंगा, तब तक सिलेबस लास्ट दिन तक खत्म नहीं होगा। अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना एक टेंटेटिव सिलेबस बनाइए कि बार ये मुझे 12th के सारे करने हैं, 11th के ये मेन मुझे करके जाने हैं, और बचे हुए जो हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चैप्टर छोड़ के चले जाओ जेई में, नहीं। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आप बहुत डेप्थ में नहीं कर पाए, बट उसका एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल तो बेटा कर ही लो, राइट। उसका एनसीईआरटी लेवल तो कर ही लो। तो कहने का मतलब ये है सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा बेटा रिवीजन नहीं शुरू होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेई के पेपर को अगर आपको क्रैक करना है। तो होता क्या है कि हम लास्ट तक बेटा सिलेबस करते रह जाते हैं, फिर रिवीजन होता नहीं, पेपर देते नहीं और एग्जाम में जाके स्कोर नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करिए कि आप अपना सिलेबस टाइमली फिनिश करें, रादर देन गोइंग फॉर एक्सेलिंग इन ऑल द चैप्टर्स। क्या बोला मैंने? सारे चैप्टर में एक्सेल करने की कोशिश मत करो। अपना सिलेबस एक रियलिस्टिक फिगर बना के, एक रियलिस्टिक टारगेट बना के उसे खत्म करो 1 महीने पहले तक जेई के पेपर के, राइट। और अब उस 1 महीने में क्या करना है, मेन चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वहां पे आ जाते हैं बेटा, उसे डिस्कस करने की लास्ट 1 महीने में हमें क्या करना है, यानी रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन स्ट्रैटेजी अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब रिवीजन में क्या क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन, कोई भी रिवीजन शुरू करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बट जो आप लोगों को कई बार बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है, वो ये कि सर नोट्स रिवाइज करना। नोट्स रिवीजन बहुत अच्छी तरह से तुम्हें अपने सारे नोट्स रिवाइज करने हैं बेटा। जहां से भी तुमने पढ़ाई करी है, जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, उनका ढंग से रिवीजन करना है। मुझे पता है बच्चों को बोरिंग लगता है, क्योंकि यार वो थियोरेटिकल चीज है, पेज पलटने हैं, याद करना है चीजें, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। क्योंकि बच्चों, अल्टीमेटली तुमने जो 2 साल 1 साल पढ़ाई करी है, वो उस पूरी चीज की समरी क्लासेस की तुम्हारी नोटबुक में है। और अगर उस समरी को तुम अपने साथ लेके ही नहीं जाओगे जेई में, वो ट्रिक्स साथ लेके नहीं जाओगे, तो कैसे जेई क्रैक करोगे यार, है ना। मैंने बहुत लोग बच्चों को देखा है, नोट्स का क्या करना है सर, फॉर्मूले याद कर लिए मैंने, तो शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स भी याद कर लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो तुम्हारे मेन नोट्स हैं, उसके अंदर की जो ट्रिक्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, जो इलस्ट्रेशंस करवाए गए हैं क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होते हैं, अरे क्लास इलस्ट्रेशन कर लिया एक बार, दोबारा क्या करूं। बेटा देखो, टीचर्स जो क्लास में कराते हैं ना क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे मिलते जुलते सवाल आने के जेई में बहुत चांसेस होते हैं। और अगर तुमने वो बार बार रिवाइज करे हुए हैं, बार बार उन क्वेश्चंस को किया हुआ है, वो थॉट प्रोसेस तुम्हारा बना हुआ है, तो तुम जेई के जो नए क्वेश्चंस आएंगे
उन्हें भी बेटा क्रैक कर पाओगे। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। रिवीजन स्ट्रैटेजी में आप सबसे पहले नोट्स जितना बोला जाए उतना कम है, अच्छी तरह एक एक नोट्स। क्या आपको नोट्स में इसका सिंपल तरीका है, अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन दिखा दूं और तुमसे पूछूं क्या ये तुम्हारे क्वेश्चन नोट्स में है, यस और नो, तुम्हें पता होना चाहिए हर चैप्टर का। इतनी अच्छी तरह तुमने नोट्स रिवाइज कर रहे होने चाहिए, तब माना जाएगा कि तुम्हारे नोट्स अच्छी तरह रिवाइज्ड हैं। देखते ही तुम समझ जाओ हाँ यार ये क्वेश्चन तो सर ने क्लास में मुझे कराया हुआ है। अगर वो स्टेट पहुंचा हुआ है तो नोट्स अच्छी तरह रिवाइज है, वरना रिवाइज नहीं है। इसको आप ट्राई करिए एक बार, देखना इसका बहुत डेफिनेटली आपको फायदा होगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट जेई में तुम्हें इसका फायदा बहुत होने वाला है। एंड देन लास्ट चीज रिवीजन में जो आपको करनी है, ऑब्वियसली पेपर्स पर भी आएंगे वो बात की चीज है, बट रिवीजन में क्या क्या करना है, पहले आपको नोट्स रिवाइज, साथ में क्लास के क्वेश्चंस या फिर वो क्वेश्चंस जहां पे आप फंसे थे, जो डाउट्स आए थे वो भी कर सकते हो। साथ में बेटा पीवाईक्यू जरूर लगाओ, जो जो चैप्टर कर रहे हो उसके पीवाईक्यू जरूर लगाओ साथ में, ताकि तुम्हें पता रहे कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो चैप्टर तुम्हारा ज्यादा वीक है उसमें ज्यादा पीवाईक्यू लगा लो, 5-6 साल के पूरे लगा लो, 19 से लेके 23 तक के सारे लगा लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं। 18-19 से देखें 23 तक देखें, बहुत सारे सेट हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं, तो इतने भी कर लिए बहुत हैं। ठीक है, 22-23 के थोड़े मुश्किल हैं, तो पहले 19-20-21 के करो, फिर 22-23 पर आओ, 2022 एंड 2023 के लास्ट में रखिए। ठीक है, तो पीवाईक्यूज करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, समझ आएगा कि किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। और जेई में तुम देखो यार, तुम पिछले 3-4 सालों में देख लो, सिमिलर से क्वेश्चन उठा के बस डेटा चेंज करके, साल चेंज करके नया सवाल बना दिया। तो बहुत चांसेस हैं, अगर तुमने ये 5 साल के पीवाईक्यू लगा लिए, तुम्हारे 50% क्वेश्चंस तो जेई के पेपर वाले दिन इसी के अराउंड बनने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, तो पीवाईक्यूज को जरूर करना है। तो वैसे रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा, जिसमें कई बार बच्चों को लगता है सर रिवीजन करना कैसे है, तो ठीक है बट प्लान बता दीजिए कौन से वीक क्या करूं, एक किसको कितना टाइम दूं। तो उसके लिए मैंने एक सैंपल, एक तरह से एक रिवीजन प्लानर आपको लिए तैयार किया है, वो लास्ट में दिखाऊंगा जब हम टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद। राइट, चलिए तो अगला पॉइंट आ जाता है। ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, कौन कौन से? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है भाई। 1-1.5 महीने पहले अगर सिलेबस कंप्लीट करो, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। और नंबर 2 कि आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत ढंग से करना है। मेन फोकस बेटा रिवीजन पे करना है। होता क्या है, हम उल्टा करते हैं, हम मेन फोकस करते हैं सिलेबस कंप्लीशन पे और रिवीजन को देते हैं हफ्ता 10 दिन। ये हो जाती है गड़बड़। मैं कह रहा हूं कि तुम रिवीजन को 4 हफ्तों से लेके 6 हफ्ते तक का टाइम दो मिनिमम, इतना टाइम रिवीजन के लिए रखो। राइट, एंड साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट पे आ जाते हैं। अब प्रैक्टिस टेस्ट, ये वो एक चीज है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, मन नहीं करता देने का। अरे सर क्या करूंगा प्रैक्टिस पेपर देके, अभी तो तैयारी पूरी कहां हुई है सर, अभी तो बहुत कुछ रह गया है, अभी दे दूंगा तो मार्क्स कैसे आएंगे सर, मार्क्स तो आएंगे ही नहीं क्योंकि मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है। तो बेटा देख, अगर तेरे भी माइंड में डाउट आता है तो पहले तो ये समझ ये गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये सबको ऐसा ही लगता है कि यार मैं पेपर देके कैसे क्या करूंगा, मार्क्स तो आएंगे नहीं क्योंकि अभी तो और पढ़ लूंगा, अभी तो और तैयारी कर लूंगा। ये लास्ट दिन तक ऐसा ही लगता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जेई देने नहीं जाएगा? जेई देने तो जाओगे ना। तो अगर जेई देना है तो तुम्हें आधी अधूरी तैयारी के साथ ही देना है, पहले इस बात को समझो। और अगर आधी अधूरी के साथ ही देना है तो भाई अभी तो प्रैक्टिस पेपर भी तो दो। प्रैक्टिस पेपर में क्या होता है बेटा, तुम बहुत बार ऐसी चीजें समझते हो जो तुम पढ़ते वक्त नहीं समझते। जैसे सर कई बार क्या होता है, हमें लगता है कोई फॉर्मूला आता है, बट जब एग्जाम में लगाने बैठते हैं तो प्लस था कि माइनस था सर याद नहीं आ रहा, ऊपर +2 था नीचे -2 था याद नहीं आ रहा। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर। एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है वो हमारे से गलतियां करवाता है। नंबर 2 क्या आता है, देखो दूसरी गलतियां जो बच्चे करते हैं पेपर देते वक्त, उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है। क्योंकि जेई में अगर तूने 99 परसेंटाइल भी लानी है ना, कितने क्वेश्चन सही करने हैं? मुश्किल से 12 से 14 क्वेश्चन अगर तुमने 30 में से सही कर दिए भाई, तो 12-14 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल आ रही है आजकल जिस हिसाब का पेपर आ रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना, 12-13 क्वेश्चंस भी अगर तुमने अच्छी तरह सही कर दिए, बस गलत नहीं सही कर दिए, तो तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, 15 तक कर दिए फिर तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगी, और भी ज्यादा 99.9 पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन सिलेक्शन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन 15 ही करने हैं 30 में से, तो भाई क्वेश्चन छोड़ने की आर्ट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। उसको कैसे सीखोगे? तो घर में बैठ के नहीं सीख सकते। जितने सवाल जितने तुम पेपर दोगे प्रैक्टिस के, उतना तुम सीखते जाओगे कि यार कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, किसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, कौन से क्वेश्चन में मैं बाद में आऊंगा क्योंकि लेंदी लग रहा है, कौन सा इजी है। इजी इजी मीडियम छांट के पहले करने होते हैं। यही जान के बेटा ऐसे सवाल डालता है जिसमें तुम फंसे, जिसमें तुम लेंदी क्वेश्चन हो और तुम फंसो और तुम्हें लगे कि मैं निकाल लूंगा, बट तूने निकाल तो लिया बट 15 मिनट लगा दिए, क्या फायदा हुआ? ऐसे क्वेश्चन छूट गए लास्ट में जो बहुत आसान थे। तो अपने को यह समझना है कि आर्ट ऑफ प्रॉब्लम लिविंग आनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।
है ना? तो वो कब आएगी? जितने प्रैक्टिस पेपर दोगे। अब प्रैक्टिस पेपर भी कैसे देने हैं? देखो, 2-3 तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस पेपर्स देने हैं। एक तो टॉपिक वाइज कि भाई मान लो तुमने रिवीजन किया, एक यूनिट पढ़ी मान लो, या फिर एक चैप्टर पढ़ा, मान लो कोनिक सेक्शन पढ़ा, उसका तुमने टेस्ट दिया प्रॉपर तरीके से, राइट? तो ये हो गया चैप्टर वाइज टेस्ट या टॉपिक वाइज। फिर आप कर सकते हो यूनिट वाइज कि भाई आपने अब पूरी कोऑर्डिनेट पढ़ ली, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, या पूरी कैलकुलस पढ़ ली, तो उस पूरी यूनिट का एक साथ टेस्ट दो। और फिर होगा लास्ट में फुल सिलेबस का भी आपको 1-1 घंटे के टेस्ट देने हैं। सर ऐसा क्यों करूं सर, मैं टॉपिक वाइज ही दे लेता हूं। कई लोग गलती क्या करते हैं, 4-5 टॉपिक वाइज दिए और ठीक ठाक नंबर आ गए, उन्हें लगता है वो फुल टेस्ट में भी स्कोर कर लेंगे। ये गलत है बेटा। क्यों गलत है? मुश्किल है आपको फुल टेस्ट में स्कोर करना अगर आप प्रैक्टिस में फुल पेपर्स नहीं करके गए, यानी फुल सिलेबस का प्रैक्टिस पेपर्स भी बेटा लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? देखो होता क्या है, जब जेई का पेपर आता है ना, जब तुम टॉपिक वाइज पेपर देते हो, सपोज कोनिक सेक्शन का एग्जांपल लिया मैंने, तो तुम लगातार 20-25 सवाल कोनिक सेक्शन के ही कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग 5-6 क्वेश्चन के बाद बिल्कुल कंडीशनड हो चुका है सोचने के लिए कि यार ये पैराबोला के, इलिप्स की, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब चीजें तुम्हें बार बार थॉट प्रोसेस में वही आती रहेंगी। बट जेई वाले दिन तूने ऐसा नहीं करना। तुमने 30 अलग अलग चैप्टर के सवाल लगाने एक के बाद एक। मतलब एक तुमने किया अगर पैराबोला का, तो अगला तुम्हें प्रोबेबिलिटी का दिखने वाला है, उसके बाद तुम्हें डिफरेंशिएशन का दिखने वाला है, फिर सीधे इंटीग्रेशन में दिमाग चलाना है। तो अपना दिमाग जो है वो एकदम से इतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाता अगर हमने इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी हो तो। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप जेई देने जाएं उससे कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते पहले से फुल सिलेबस के मॉक पेपर देने जरूर शुरू करें। नहीं तो आपको वहां कंफर्म दिक्कत आनी है। लिखवा लो कि तुम्हें एक चैप्टर से दूसरे से में जंप करने में दिक्कत आएगी अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस करके नहीं गए होगे। तो फुल सिलेबस के आपको प्रॉपर तरीके से मॉक पेपर्स देने हैं। अब ये मॉक पेपर कैसे देने हैं, कहां देने हैं, वो आपके ऊपर है, बट आपको देने हैं। एंड फाइनली फुल सिलेबस 3 घंटे के, यानी पीसीएम मिला के भी तुमने मॉक पेपर्स देने हैं। ये नहीं कि अरे केमिस्ट्री में तो मैं अच्छा हूं, फिजिक्स में थोड़ा वीक हूं, चलो फिजिक्स के दे लेता हूं, या उल्टा। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी बेटा तूने बैठ के 3 घंटे का पेपर देना है। अब ऐसा क्यों करना है सर, इसका क्या लॉजिक है? चलो ये तो समझ आ गया कि मैथ्स में एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जंप करने में मुझे दिक्कत होगी, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। तो आप कह रहे हो फुल सिलेबस करना है, बट सारे सब्जेक्ट एक साथ भी देने क्यों है? 3-3 घंटे क्यों बैठ के देना है? मैं 1-1 घंटे के दे लूंगा सर अलग अलग स्लॉट्स में। नहीं, देखो एग्जाम में जब तुम 3 घंटे का पेपर दोगे ना, तो तुम्हें उसमें 3 घंटे बेस्ट आउटपुट रखना है। तो तुम्हें वो 3 घंटे जब याद करो, लास्ट के वो 1 घंटा बहुत स्ट्रेसफुल होता है, दिमाग थक गया होता है, ठीक है? तो आपका माइंड उतना फ्रेश नहीं रह जाता। तो अगर आपको 3 घंटे बेटा बैठने की आदत नहीं है पेपर में, आप एग्जाम में भी लास्ट घंटे में बहुत खराब करने वाले हो। ठीक है ना? तो सिटिंग आपकी हैबिट होनी चाहिए 3 घंटे बैठने की, पेपर देने की। वो तभी बनेगी जब मॉक पेपर्स दोगे। तो इसलिए बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आज के वीडियो में। अगर तुमने एक बात माननी है तो बस एक बात, अगर तुमने सोचा हुआ है सर की एक ही बात मानेंगे, तो ये बात मानो कि भाई प्रैक्टिस पेपर्स सर मुझे देने ही देने हैं, चाहे हाफ प्रिपरेशन हो चाहे पूरी तैयारी हो। इस ऑर्डर में मैं पेपर्स दूंगा, टॉपिक वाइज भी दूंगा, उसके बाद में यूनिट वाइज चाहो तो दे दो, इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो। फुल सिलेबस पक्का दूंगा सर, पूरे मैथ्स के सिलेबस के सपोज 5-6 पेपर दूंगा, पूरे पीसीएम के मिला के कम से कम 4-5 पेपर्स मैं जेई मेन वाले पेपर से पहले देख के जाऊंगा, राइट? ये आपको जरूर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, काफी गलतियां जो तुम जेई में करने वाले हो एक्चुअली मॉक टेस्ट में करके सीख जाओगे। तो वो गलतियां सीख जाओ, इससे बेटर क्या हो सकता है? यही तो पेपर्स का फायदा है बेटा। मॉक पेपर देने का क्या फायदा है? ताकि आप उसमें सीख पाए। तो जेई मेन में जो बच्चे अच्छी परसेंटाइल लाते हैं वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पेपर्स देके प्रैक्टिस करके गए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या गलत होने वाला है, क्या गलत हो सकता है। वो सब वो गलतियां पेपर्स में कर चुके हैं और अब वो जेई में नहीं दोहराने वाले। वेरस तुम जाओगे पहली बार हीरो बनके कि मैं तो सीधे पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, पेपर में सीधे जाके मैं स्कोर कर दूंगा, पेपर तो मैंने दिए नहीं कोई मॉक टेस्ट, तो तुम कंफर्म इतनी गलतियां करोगे, तुम वहां ब्लैंक हो जाओगे, तुम्हें वहां फॉर्मूले याद नहीं आएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये करना था, ये छोड़ना था, इजी वाले रह गए, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, फिजिक्स रह गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सब चीजों में तुम गड़बड़ करोगे। इसलिए मेरे कहने से मॉक पेपर बेटा तुमने जरूर देने हैं, ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई बेटा हमारी 3 सेक्शन जो आज के वीडियो में था। बाकी एज प्रॉमिस्ड मैंने तुम्हें बताया था कि एक रिवीजन प्लान भी मैं लगभग तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। तो मैंने ये जो प्लान बनाया है टेंटेटिव 6 हफ्तों का समझ के बनाया है कि तुम्हारे पास 6 वीक्स हैं आफ्टर योर सिलेबस कंप्लीशन। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लें और जेईई मेन के पेपर के बीच में मान लेते हैं 6 वीक आपके पास रह गए। अब ये मत कहना सर मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मेरे पास तो सिलेबस ही लास्ट में खत्म होगा, मैं इस बैच में हूं, वहां अब खत्म है। ये एक टेंटेटिव है, इसको
तुम बढ़ा भी सकते हो सकता है तुम्हारा सिलेबस और जल्दी खत्म हो जाए। तुम इसे घटा भी सकते हो, ठीक है, 4 कर लो इसको, एक दो चैप्टर मर्ज कर लेना फिर यूनिट्स, राइट। बट मोटा मोटा एक तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 6 वीक्स बना लिए। फर्स्ट वीक में आप मान लीजिए आपने डिफरेंशियल कैलकुलस रिवाइज कर ली, ठीक है। सेकंड वीक में इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड वीक में ये वाले टॉपिक्स कर लिए, फोर्थ वीक में ये, फिफ्थ में ये, सिक्स्थ में ये। तो मैंने, अगर आप नोटिस करें, 12th के ऊपर रखे हैं। स्पेशली जो बच्चे 12th पढ़े होते हैं उनके लिए इजी होता है 12th का रिवाइज करना। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं 12th तो मेरी अच्छी है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, 11th में मुझे टाइम लगेगा, तो आप 11th ऊपर रख लीजिए, फिर 12th कर लीजिए, राइट। तो ये आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बट दिस इज अ टेंटेटिव प्लान दैट यू शुड फॉलो इन द लास्ट 6 वीक्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो जैसे मान लीजिए जनवरी वाला जेईई मेन जो है, उसमें जनवरी के 3 हफ्ते हो गए और दिसंबर के 3 हफ्ते ले लो लास्ट के, तो यानी 10 दिसंबर के बाद तुम ये स्ट्रैटेजी लगाना शुरू कर सकते हो। तो आइडियली तुम ये कोशिश करो 10 दिसंबर तक सिलेबस हो जाए खत्म और तुम लोग ये सब चीजें उसमें कर पाओ। हो सकता है अब तुम्हारी 11th का तुमने नहीं पढ़ा हो, तुम सिर्फ 12th के भरोसे जा रहे हो, तो भी हो सकता है। तो आप इसमें 12th में बढ़ा दीजिए, 11th में बढ़ा लीजिए, जैसे करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एक फॉर्मूला सबके लिए नहीं हो सकता है, सब बच्चों के लिए, राइट। स्ट्रैटेजी सिमिलरली ये वाली चीज आपको देखनी है कि कितने प्रैक्टिस टेस्ट, जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट की बात करी बेटा, कि आपको हर वीक प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। तो लास्ट के 6 हफ्तों में शुरू हो जाइए, एक हर वीक में एक, शुरू में हर वीक में एक, फिर हर वीक में 2-2 करने हैं, लास्ट तक जाके फुल सिलेबस के प्रैक्टिस पेपर्स आपको देने हैं। तो ये आप एक टेंटेटिव प्लान फॉलो कर सकते हैं। 8 पेपर्स हो गए देखो इसमें, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस पेपर भी हो जाएंगे। बाकी सिलेबस कंप्लीशन तो आपने पहले करना ही करना है, ठीक है भाई। तो आई होप इस पूरे प्लान से आप लोग कुछ सीख पाए, समझ पाए और इसको मोर इंपॉर्टेंटली बेटा इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है ना, ताकि आपके परसेंटाइल बढ़िया आए। तो जेईई के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो रिवीजन एंड पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स को बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये समझ लो। अगर इसको इग्नोर करा तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप जेईई में अच्छा स्कोर करेंगे। मेन चीज यही है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, ये सब चीजें तुम जितने पेपर्स दोगे उतना ज्यादा उसके अंदर सीखोगे। चलिए, तो आई होप बच्चों इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता पाया किस तरह से टॉपर जो हैं जेईई के अंदर स्कोर करते हैं, और आप भी बेटा इससे कुछ बेनिफिट ले पाएं और इसके अंदर आप इंप्लीमेंट कर पाएं। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन एग्जाम।